हेलो बच्चों, तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n का ये कैसे आता है। तो हम जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो हम अगर डिफरेंशिएशन जानते हैं तो उसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर ये इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस वन n प्लस वन, है ना, ये होता है। तो कैसे होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास है डिफरेंशिएशन जानते हैं x टू द पावर n प्लस वन का जो आएगा वो डिफरेंशिएशन होता है n प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर n, ये होगा। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो डी एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ये लिख दिया, और इधर लिख दिया x टू द पावर n dx ये लिख दिया। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n प्लस वन। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ठीक है, तो वन का इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन n प्लस वन, तो वन का इसके रेस्पेक्ट में यही होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस वन, और प्लस कांस्टेंट जोड़ते हैं। ठीक है, तो x टू द पावर n dx, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट आ गया अपना। तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से हमने इंटीग्रेशन निकाला है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं दूसरा रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट देखते हैं इंटीग्रेशन का। अगर मुझे चाहिए e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन चाहिए, e रेज़ टू x होता है प्लस c होता है। ठीक है, तो सर ये कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से आराम से कर सकते हैं। देखो ये होता है डिफरेंशिएशन, आप जानते हो e रेज़ टू x। ठीक है, तो d इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज़ टू x dx ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो वन का e रेज़ टू x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, e रेज़ टू x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x प्लस, इसका इंटीग्रेशन आ गया। देखो, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं a रेज़ टू x का चाहिए मुझे, a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन चाहिए। a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन होता है आपका a रेज़ टू x अपॉन ln a होता है प्लस c। देखते हैं डिफरेंशिएशन के मेथड से कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएशन जानते हैं a रेज़ टू x, a रेज़ टू x, a रेज़ टू x ln a होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज़ टू x अपॉन ln a इज इक्वल टू a रेज़ टू x dx। ठीक है, फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, वन अपॉन ln a तो कॉस्ट कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा a रेज़ टू x a रेज़ टू x dx, और इसका वन का a रेज़ टू x के रेस्पेक्ट में वही हो जाएगा, तो a रेज़ टू x अपॉन ln a प्लस c a रेज़ टू x dx, इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो सिमिलरली मुझे मान लो चाहिए साइन x का इंटीग्रेशन। साइन x जो होता है ये होता है माइनस कॉस x प्लस c, साइन x का इंटीग्रेशन। तो मुझे चाहिए साइन x का इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये देख लेते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होगा। ठीक है, तो देखो ये साइन x आ जाएगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो कैसे, तो cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं माइनस साइन x होता है, तो d cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन x dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, माइनस बाहर रखेंगे, तो वन का cos x के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा cos x प्लस c आ जाएगा, दिस इज। और आप ये पहले माइनस इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब d cos x इज इक्वल टू माइनस साइन x dx आ गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई माइनस इधर हो जाएगा, d cos x दिस इज साइन x dx। ठीक है, और ये हो जाएगा वन का cos x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा cos x, तो माइनस cos x प्लस c, साइन x का इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो साइन x का देखो माइनस cos x आ गया ना, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर ऐसे हमने कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव रखा था, यहीं पे छोड़ के फिर करते तो फिर आंसर कुछ और आता है। देखो मान लो तो ये ऐसे नहीं करके ऐसे करते, ऐसे कर देते, मान लो माइनस मल्टीप्लाई करना भूल गए।
ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे cos x कर दिया, cos x प्लस सी कर दिया, तो माइनस साइन एक्स आ गया, माइनस साइन। तो सर यहाँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस cos x और माइनस सी आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो भाई माइनस सी भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है ना, तो इसको नया कॉन्स्टेंट मान लो कुछ, प्लस सी डैश मान लो, साइन एक्स इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट ही तो है ये, ठीक है। तो माइनस सी के बदले प्लस सी नया कांस्टेंट। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिखो। तो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट।